तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, 2-3 दिनों से मुझे बहुत कड़ाके की ठंडी लग गई थी। फीवर आ रहा था, तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, कमर में दर्द और मतलब मैं बता नहीं सकती अपने अंदर की पीड़ा आप सभी को। इतना मैं परेशान थी 2-3 दिनों से। और ये जो मेरा हाथ है ना फ्रेंड्स, इससे मुझे कोई काम नहीं किया जा रहा है। और ठंडियों का समय आप सभी तो जानते ही हैं, बच्चों की 3-3 बच्चों के कपड़े, घर की जिम्मेदारियां, हस्बैंड जी के कपड़े धुलने में मेरा हालत ख़राब हो जा रहा था। क्योंकि ये इतना तेज़ दर्द कर रहा है ना। ये कलाई मेरी पहले की टूटी, आप सभी देख सकते होंगे। दोनों कलाइयों में अंतर है ना फ्रेंड्स। ये वाली थोड़ी सी चौड़ी, मेरी ये कलाई टूटी है और बहुत ज़्यादा ये मेरा दर्द कर रहा है। और घर का काम ख़त्म करके मैं अभी शॉप पे आई हूँ। कल परसों 2 दिन में नहीं आई शॉप पे, मैं बिस्तर से उठी ही नहीं। और जब मेरे ऊपर कोई दुख या तकलीफ़ होता है ना, तो मैं अंदर से टूटने लगती हूँ। और मैं ऐसा फील करने लगती हूँ ना फ्रेंड्स, कि दुख के घड़ी में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो मेरा, मैं आप सभी को क्या बताऊँ, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। मेरे 4 बच्चे हुए हैं और कैसे लोगों के आगे पीछे उनके ससुराल वाले, मायके वाले लगे रहते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी स्त्री हूँ ना फ्रेंड्स, कि जब मेरे बच्चे होने को थे ना, तो मैं अकेले हॉस्पिटल में एडमिट होती थी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी में रहते थे। मतलब इतना कष्ट मैंने झेला है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। और जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरी माँ एकदम सीधी सादी है। तो माँ रहती थी, उसको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं। मतलब जैसे जो करना चाहिए वो नहीं। मैं जब बच्चे मेरे हो जाते थे, तब मेरे हस्बैंड जी डिस्चार्ज करने के लिए हॉस्पिटल में वहाँ पहुँचते थे। मतलब उनका काम ही ऐसा है कि वो ड्यूटी नहीं छोड़ सकते, सब दिन से जिम्मेदारियों के नीचे दबे हैं और एक दिन ड्यूटी नहीं छोड़ते हैं। कि मैं अगर घर बैठ जाऊँगा तो फिर हमारा जो जीवन यापन की ज़रूरतें हैं वो कहाँ से आएंगी। क्योंकि जब एक दिन ये ड्यूटी छोड़ देते हैं ना, तो इनका ड्यूटी मतलब इनका काम डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। तो ऐसे ही हम मैनेज करते हैं। और इसी चीज़ को एक औरत को क्या चाहिए, किसी का साथ हो या ना हो, लेकिन अपने पति का साथ उसको हमेशा चाहिए होता है। दुख हो या तकलीफ़ हो या कोई ऐसी मन की बात हो जिसको कि पति समझे। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा कोई है नहीं, कोई नहीं है। बस आप गूंगे बहरे बन के पति और बच्चों की सेवा करो, मुंह से अपने फीलिंग को जाहिर ना करो, ना कहीं जाओ, ना आओ, ना घूमो, ना फिरो। मतलब सिर्फ काम ही काम करते रहो। अगर काम तुम करते रहोगी तो सही हो। काम अगर तुमने नहीं किया तो फिर अगर मान लीजिए फाइनेंशियली अगर आप कुछ हेल्प भी करना चाहते हो तो उसमें भी। लेकिन ये मैंने शौक खोला फ्रेंड्स कि मैं कुछ करूं अपने लाइफ में। लेकिन इसमें भी अगर चला तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो वो ताने ही सुनने को मिलते हैं। और पति की बात मैं क्या सोचता हूँ, सबकी बातों को तो लोग वो सहन कर लेते हैं। लेकिन जब आपका पति कोई चीज़ का ताना लगाता है ना, तो जैसे लगता है शरीर में एकदम आग आग लग जाती है। और मतलब इस शौक के लिए उन्होंने एक मुझे सिलाई मशीन दिलाई है और ये काउंटर बनाया, और कुछ किया नहीं है। और इसी का ताना वो हमेशा मुझे देते रहते हैं। अभी देखिए सारा रैक वगैरह बनाना है, तो इसमें पैसों की ज़रूरत है। तो मैं उनसे कहना भी नहीं चाहती हूँ कि आप इसमें पैसा लगाइए। और क्योंकि अगर आपको कोई ख्वाहिश अगर आप जाहिर करेंगे ना, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और पारिवारिक मैटर की ज़रूरतें अगर उनके सामने आ जाए ना, तो उनको दिल और जान से उसको पूरा करते हैं। तो ये चीज़ मुझे फ़ील होता है कि मैं इनके लिए बेकार हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना फ्रेंड्स, इन्होंने मेरे लिए एक साया, एक पेटीकोट, ब्लाउज तक नहीं सिलाया। 1-2 बार सिलाए, उसका ताना लगाने लगे। मुझे अंदर ये बातें लग गई। मैं दोबारा मायके गई, मेरी 8 महीने की बेटी थी और मैंने सिलाई सीखा। 8 महीने की बेटी को छोड़ करके मैंने सिलाई सीखा कि नहीं। जब ये मेरा मतलब ताना ये लगाते थे कि तुम क्या पढ़ी लिखी हो, तुम एक ब्लाउज नहीं सिल सकती हो, एक पेटीकोट नहीं सिल सकती हो। ये इनके घर वाले भी, इनकी सिस्टर को थोड़ा बहुत सिलाई आता था। तो मतलब ताना हमेशा लगाया जाता था मुझे कि
मेरी बहन ये है वो है, अपने हस्बैंड से 1 रुपया खर्च नहीं लेती है और ब्लाउज अपना खुद सिलती है। ये तो मतलब ये बात मुझे लगी तो मैंने जा कर के सिलाई सीखा। आज इतने सालों में उन्होंने मेरा एक भी ब्लाउज सिलाया नहीं, और मैंने खुद से सिला है, खुद से पहना है। और रह गई साड़ियों की बात, तो मैं साड़ियाँ हमेशा मायके से मिल रही थी फ्रेंड्स, लेकिन अब मेरी माँ रिटायर हो गई है, अब मेरे भाई भाभी का हाथ हो गया है, तो मैं जाती भी नहीं हूँ। और मैं खुद से नहीं जाती हूँ जब मेरे घर कोई नहीं आता है, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मेरे घर कोई आता नहीं है, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता है, मेरा कोई हाल चाल नहीं लेता है, तो मैं क्यों जाऊँ बताइए आप सभी, क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे माँ का हाथ है नहीं, और आप सभी तो जानते हैं। तो अब मुझे मायके से नहीं मिलती हैं साड़ियाँ। अब तीज है, त्यौहार है या कोई फंक्शन है, तो 1-2 अगर साड़ी दिला भी देते हैं तो इसको ताना, मतलब ऐसा ताना लगाते हैं ना, कोई बात के लिए अगर जिद करूँगी या कहूँगी या लड़ूँगी तो कहेंगे कि हाँ तुम जितना पहनती हो, जितना ओढ़ती हो, मतलब पूरे हमारे ख़ानदान में कोई औरत नहीं पहनती है, तुम बहुत खर्च करती हो। ये चीज़ भी मुझे लग जाता है, इसी वजह से मैंने ये शौक़ खोला। अगर एक आपको कोई ख्वाहिश है कि मैं कान में कुछ पहन लूँ, गले में कुछ पहन लूँ गोल्ड का, तो इनसे अगर आप जाहिर करोगे ना तो उसके लिए ये ताना लगाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बनवाऊँगा, मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। ठीक है, वो पैसे मुझे ही देते हैं, मैं ही रखती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि 1 रुपये को मैं अपने मर्ज़ी से कहीं खर्च कर दूँ। मैंने हर पल, हर मिनट और हर दिन इस चीज़ को आजमाया है। मैं उनके पैसे को रखती हूँ, लेकिन खर्च करने का हिम्मत मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने अपने मन से एक बार दरवाजे पे साड़ियाँ बेचने के लिए आए थे फेरी वाले, तो मैंने सस्ता समझ करके सिल्क की साड़ियाँ थी, 800 रुपये की साड़ी ले ली थी, उसको ये कई बार रिपीट किए, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अगर मैं आपके पैसे को कहीं खर्च कर दे रही हूँ तो आप इतना सुनाते क्यों हैं? ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि मैं अपनी ज़रूरतों को अपने ही दम पे पूरा करूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली प्रॉब्लम है, अगर बॉडी में आपके कोई प्रॉब्लम है, तो ये इंसान ऐसे हैं कि आप दोबारा उस चीज़ को, ठीक है मैं जांच करवाऊंगी, जा कर के चेकअप करवाऊंगी, 2,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, फिर से मैं दवा करूंगी, फिर इन्हीं पैसों की वजह से मैं उसको बीच में ही छोड़ देती हूँ, उसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम फिर बढ़ने लगती है फ्रेंड्स। तो फिर मैं अगर इस चीज़ को कहती हूँ, दर्शाती हूँ, तो कहते हैं तुमको 10 बार जाँच कराया, 10 बार दिखाया, 10 बार जांच कराया, तुम्हारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम नाटक करती हो, तुम नौटंकी करती हो। तो बताइए, औरत रोएगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं? बताइए, नहीं चिल्लाएगी तो सही बात है, एक औरत का ना कोई नहीं होता है। तो मेरे जांगर, जो हमारी भाषा में कहते हैं ना, मैंने सबका किया, लेकिन अगर मेरे ऊपर दुख पड़ जाए ना तो मेरा पति भी मेरा साथ नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को सुना रही हूँ। कितने लोग तो हंसेंगे इस चीज़ को सुन करके, लेकिन जो औरत होगा ना, उस चीज़ जिसके साथ ये चीज़ें होती होंगी वो ज़रूर इस चीज़ को फील करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मैं 2 ब्लाउज़ मिला है, इसको चल रही हूँ कटिंग करूँगी और स्टिचिंग करूँगी, और अभी भी मेरे शॉप से मुझे कोई इनकम नहीं हो रहा है। एक बार मैंने पैसे जुटाए तो थोड़े से सामान ले आके इसमें रखे, और मंथली के जो है रेंट दे रही हूँ। इस बार तो इतनी भी इनकम नहीं हुई है कि इस महीने का मैं रेंट दूँ, इसी वजह से ये मतलब चिढ़ के बोल रहे हैं कि तुम अपने मन से दुकान खोली हो। कहीं ना कहीं इनका भी मन था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, बोलते थे, हमेशा दर्शाते थे, चलो औरतें मॉल में 10,000 की नौकरी कर रही हैं, टीचरिंग कर रही हैं तो 10,000 मिल रहा है, तुम भी कुछ करो। तो मैं बोली कि ठीक है, आपका काम नहीं चल रहा है तो मेरे अंदर सिलाई का हुनर है, आप मुझे कहीं शॉप खुलवा दीजिए, मैं सिलाई से 2 पैसे लाऊंगी। सिलाई भी आज के ज़माने में इतनी महंगी हो गई है फ्रेंड्स, मैं सिलाई से ही 2 पैसे ले आऊँगी। लेकिन नहीं, मैं आ रही हूँ, रोज़ जा रही हूँ, घर का सारा काम करने के बाद यहाँ आ रही हूँ, बैठ रही हूँ। मिले ना मिले वो किस्मत की बात है, चले ना चले वो किस्मत की बात है। मैं तो
उस चीज़ को कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरी क्या गलती है बताइए। मैं आपको फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे। अगर कोई सी तकलीफ़ आती है तो आपको डट के खड़ा रहना चाहिए, ना कि आपको ताना लगाना चाहिए। और ये पति हो के ना मेरे पीछे जीवन भर पड़े रहे, मेरे पीछे जीवन भर पड़े रहे। मतलब जब आपका खुद का पति आपके पीछे पड़ा रहे तो और लोग तो पड़े ही रहेंगे ना। और मेरी ये आदत है ना, जब ये जहरीली बातें बोल देते हैं ना तो मैं रोने लगती हूँ। और मुंह से भी मैं क्या बताऊँ, मेरे शब्द भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने इतना झेला है ना फ्रेंड्स, इतना झेला है ना कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मतलब इतना अपमान झेला है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। और खुद मेरा पति मुझे चैन से 10 दिन मेरे मायके में नहीं रहने देता था। वो औरत क्या करेगी? जिस औरत को आप मायके में जा कर के प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उसके कर्म और कर्तव्य को जीवन भर निहारेंगे, मतलब अब उम्र के इस पड़ाव पे आ कर के आप मेरे साथ ये बिहेव करेंगे तो मैं आपका सेवा करूँगी, इज्जत करूँगी। क्या किए हैं मेरे लिए बताइए? दूसरों के लिए आपने नथिया बनवाया, दूसरों के लिए टीका बनवाया, दूसरों के लिए झुमका बनवाया, मेरे लिए क्या बनवाया है बताइए? क्या बनवाया है? कहते हैं कि मैं अपने लिए एक अंडरवियर नहीं खरीदता हूँ। ठीक, आप एक अंडरवियर अपने लिए नहीं खरीदते, लेकिन दूसरों को तो गोल्ड बना के दिए हैं ना। अगर मुझे मन है कि मेरे लिए मैं करवा चौथ करती हूँ, एक नथ बनवा दीजिए, एक टीका बनवा दीजिए, एक गोल्ड का हार बनवा दीजिए, औरत हूँ आपकी, तो क्या गलत कहती हूँ? अगर आपके फैमिली वाले आपको 10 लाख का काम सौंप देंगे, जिस जोश और जुनून से आप उस काम को करते हैं, वही जोश जुनून से मेरे सपनों को पूरा करने के लिए करते, तो मैं खुश नहीं होती, मैं आपका साथ नहीं देती, मैं आपकी पूजा नहीं करती। मर्द जो इनके रियल भाई हैं, वो औरत के लिए क्या क्या नहीं किए, लेकिन ये मर्द मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे विपरीत पूरे जीवन मेरे विपरीत चला है। दुनिया की नज़र में मुझे पैसा ज़रूर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इनके पैसे का एक चवन्नी इधर से उधर कर दूँ। अगर करते भी होंगे तो अपने फ़ायदे में, अगर इस दुकान में लगाए भी होंगे फ्रेंड्स ना, कि लगा दें इसको, शायद ये कमाए, 2 पैसा कमा के ले आके घर में दे, इसलिए किए होंगे। ऐसे ये कभी जीवन में नहीं कर सकते। इनके मन को मैं पढ़ के शांत बैठ जाती हूँ कि जिस चीज़ को ये जोश जुनून से करते हैं, क्या मुझे फील नहीं होता है? फील होता है। मैं एक बोझ हूँ। मैं रोती हूँ, गाती हूँ या कुछ कहती हूँ तो कहते हैं कि मेरी किस्मत फूटी थी, कि ये मेरे नसीब में। मेरी भी तो किस्मत फूटी थी ना, मेरी भी तो किस्मत फूटी थी। उसी घर में तुम्हारे 2 भाई हैं, औरत को सारा सुख सुविधा दिए, सब कुछ औरत के लिए किए, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए। मेरा लैंग्वेज इसी तरह ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। मेरे लिए, अगर मैं कह रही हूँ मेरे लिए एक झुमका बनवा दीजिए, तो इनके परिवार वाले अब इनके मन में ये भर रहे हैं कि अब तुम सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिए हो, घर परिवार के, अब बिटिया की शादी की तैयारी करो। मैं क्या थी बताओ? तुम्हारे घर वालों की नौकर थी, गुलाम थी, आपकी नौकर थी। जीवन भर बस आपका कपड़ा कचारूँ, साफ करूँ, कमर में दर्द, कलाई में दर्द, पैर में दर्द, अंदर बुखार रहे तो भी मैं एक टब कपड़ा डेली धोऊँ। क्या एक तुम वॉशिंग मशीन ले आके नहीं दे सकते हो? हैं? जब मैं शादी होके आई थी फ्रेंड्स, ये कमाने वाला इंसान था ना, ये कमाने वाला इंसान था। लेकिन ये सारी जहर की बातें मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। शायद कितने लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन ये सारी सच्ची बातें हैं। कमाने वाला इंसान थे। मैंने मायके से सिलेंडर ले आके दिया, चूल्हा ले आके दिया, लेकिन ये गैस तक भरवा के नहीं देते थे। इनके घर में लकड़ी और चूल्हे पे खाना बनाना होता था, जो आग है ना वो जलता भी नहीं था। एक लकड़ी लाके इनके परिवार वाले देने वाले थे। मैं किसी तरह से खाना बनाती थी फ्रेंड्स, इन सबको खिलाती थी, ऊपर से 4 बात सुनती थी, गाली सुनती थी, ताना सुनती थी, अरे न जाने क्या क्या सुनती थी। मतलब लोग मेरे अंदर के औरत को एकदम मार दिए थे, एकदम मैं बता नहीं सकती आप सभी को। इतना कुछ मैं बोल रही हूँ वीडियो में। उस चीज़ को झेलते लोग हंसते थे मेरे ऊपर।
मेरा सपोर्ट नहीं करते थे, मेरे ऊपर हंसते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मुझे छोटा फील कराते थे, मुझे काली फील कराते थे, मुझे बदसूरत फील कराते थे, मुझे मतलब हीनता मेरे मन में हमेशा फील कराया जाता था। हमेशा अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को मेरे कम किया जाता था। हमेशा इस चीज़ को मैंने मतलब मैं काली थी, तुम्हारे लायक नहीं थी, क्यों तुमने तुम्हारे पिताजी ने मुझे देखा ना, बिना देखे तो शादी किए नहीं थे। गाड़ी दहेज में लिया गया, साइकिल की औकात नहीं थी, गाड़ी लेकर के तुम लोग सब लोग चढ़े। अब मुझे सबके दहेज का हर चीज़ मेरे मुझसे, मैंने एक फैन तक यूज नहीं किया है किसी की शादी का। मेरे बच्चे छू देते थे ना तो ऐसा लैंग्वेज बोला जाता था, है मार के हाथ तोड़ देंगे अगर फैन छूओगे तो। मेरे लिए एक चम्मच तक हटाया गया, मेरे लिए हर जगह ताला लगाया गया। क्यों चिल्लाती है? इसके मन में हमेशा दर्द रहेगा, वो दर्द कैसे बाहर आएगा? हैं? मेरे 4 बच्चे हुए, 1 2 नहीं 4 बच्चे हुए। इस आदमी ने मेरे कष्ट को, मेरे तकलीफ़ को कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। मैं 10 दिन भी बैठ के खाई नहीं होंगी, 10 दिन भी बैठ के नहीं खाई होंगी फ्रेंड्स, लेकिन ये कभी अपना कपड़ा छोड़ना, कपड़ा धोवाना, ये कभी नहीं छोड़ा कि नहीं मेरे बीबी के 2 बच्चे हैं, अगर मेरा कोई सपोर्ट किया है तो मेरे बच्चे ही मेरा किए हैं। आज मैंने सबका किया लेकिन मेरा कोई इज्जत तो किया ही नहीं। मैं किसी से ख्वाहिशें क्या करूँगी फ्रेंड्स? मेरी बेटी आज 16 साल की हो गई ना मेरी बेटी, वो मुझे 1 रोटी बना के देती है। अपने पैदा से मैंने सुख किया और कितनों का मैंने किया, लेकिन किसी ने मुझे सम्मान तो दिया ही नहीं। किस रिश्ते पे मैं गुमान करूं? पति के रिश्ते पे गुमान करूं कि और किसी के रिश्ते पे गुमान करूं? कोई नहीं है मेरा फ्रेंड्स, कोई नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज मेरा ये दशा हुआ है तो मेरे पति की वजह से हुआ है। मैं इसीलिए सोचती हूँ कि भगवान भी नहीं मेरे सुनते हैं। मैं सोचती कुछ और हूँ, होता कुछ और है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। जैसा मैंने आज तक अपने पति का एक ब्लाउज सिलाया नहीं पहना, मैं सोचती हूँ कि मैं अपना खर्च अपने ख्वाहिशें अपने से पूरी करूँ, अपने कमाई से पूरी करूँ। मैं अपने पति का एक पैसा अपने शरीर पर न लगने दूँ। तो इसमें इतनी खुददार इंसान है। लेकिन जो आदमी अगर एक 1500 की साड़ी का ताना मार दे औरत को, तो वो 2 लाख का 1.5 लाख का गोल्ड कहाँ से पहनाएगा? जो 1,000 की साड़ी का ताना लगाए। एक औरत को ना एक अच्छा जीवन साथी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसको अगर गलत इंसान जिसके जीवन में मिल जाए ना, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहीं अपने वीडियो ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से न्यू वीडियो ब्लॉग में। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय।